श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो महाराज भगवान के अवतार का हेतु और बालकेली का प्रकरण आपने श्रवण किया। अब वह बालकेली का प्रकरण समाप्त हुआ। अब आगे की चर्चा जो महाराज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा और अहिल्या उद्धार का प्रकरण यहाँ से शुरू हो रहा है। दोहा नंबर 206 की पहली चौपाई से आप श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यह सब चरी तो कहा मैं गाई, अवागिल कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहें यह सब चरित कहा मैं गाई। मानो जी इस अवतार के हेतु की इति लगाई। यह सब चरित कहा मैं गाई, यहाँ बाल चरित की इति लगाती है। पहले अलग अलग कहा, सबको एकत्र कह दिया कि महाराज यह बाल चरित जे गावें, हरिपद पावें तेन परे भवचीता। रबाल चरित सरल सुहाए, सारद से समसुत गाए। यह सब चरित कहा मैं गाई, यानी इनमें बता दिया कि महाराज जो स्तुतियों ने गाया, जो शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, वह भगवान के चरित को यहाँ कहा गया। अब जो है आगिल कथा सुनो मन लाई, अर्थात शिशु कुमार पौगंड अवस्था का चरित समाप्त करके अब किशोर अवस्था का चरित कहते। यहाँ से विवाह की भूमिका है। बाल चरित का प्रश्न करके पार्वती जी ने विवाह का प्रश्न किया था कि बाल चरित पुनि कहु दारा, कहु जथा जानकी विवाही। महाराज कहो तथा जानकी विवाही, कहो कथा जानकी विवाही। महाराज अब उसका उत्तर चुला कि महाराज बाल चरित उदार हो गया। अब यहाँ से पार्वती जी के चतुर्थ प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, जथा जानकी विवाही। महाराज भुसुंडी जी के मूल रामायण के इस अंश का वर्णन है। ऋषि आगमन कहे पुनि, श्री रघुबीर विवाह। इस समय राम जी 14 वर्ष के हो चुके हैं, 15वां वर्ष चल रहा। और वाल्मीकि जी में दशरथ जी के वचन के अनुसार स्पष्ट है, ऊन खोडथ वर्षों में रामो राजीव लोचना। विश्वामित्र से उन्होंने कहा मेरा कमल नयन राम अभी 16 वर्ष से भी कम अवस्था अर्थात 15 वर्ष का है। मायादर्श रामायण में भी और स्पष्ट है कि रामेण यदा स्वयं शिवधनु मक्त्वा जिसो जानकी, यासीत 15 दीने वैसा खड वर्ष की मैथिली। यानी बिना मन लगाए चरित समझ में नहीं आए, इसलिए सर्वत्र मन लगाने को कहा। आगिल यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, मन लगा कर सुनो। यानी जो है विवाह आदि अगला जो चरित्र है श्रृंगार सहित है, माधुर्य लीला से है, इससे मन लगाना कहा। आगे विश्वामित्र जी का राजा के पास जाना कहेंगे। राजा उनसे वचनबद्ध होने पर भी कहेंगे कि राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय। विश्वामित्र को वचन देने के बाद भी राजा कहेंगे कि देखो महाराज ये राम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय। इसमें उन्मोह या ज्ञान का आरोपण नहीं करना, किंतु यह समझना कि ऐसा प्रेम है तभी तो प्रभु का आविर्भाव इनके यहाँ हुआ है। तारका सुबाहु आदि की कथा और भी मोहित करने वाली। उससे यह नहीं समझ लेना कि प्रभु में क्रोधाद विकार, वे तो एक खेल कर रहे हैं। संतों और देवताओं की रक्षा और राक्षसों की मुक्ति के निमित्त महाराज कर रहे हैं।
यह संशय नहीं करना चाहिए कि मुनि तो बहुत मनुष्य हैं, इनसे राजा क्यों डरे। मुनि उत्तम करने का प्रभाव है कि महाराज उत्तम करने वाले बड़े बड़े राजा भी महाराज मुनि से डरते हैं, क्योंकि राजा मुनि जो है त्यागी होते, पुरुष होते, तपस्वी होते हैं, अपने लिए नहीं भजन करते, संसार के लिए भजन करते हैं, इसलिए इनका नाम विश्वामित्र। यानी राजा भी उनसे डरते हैं, इसको उत्तम करनी मानना चाहिए। ये उपदेश बिना मन लगाए मन में इसका आना बहुत कठिन है। प्रभु तन आधा सीता रानी, महाराज प्रभु का आधा शरीर जो है सीता जी हैं। रूप अगाध शील गुण खानी, ये जो है उनका संजोग आगे वर्णित। अतएव मन लाई कथा सुनना, अर्थात सप्रेम सुनने को कहा, क्योंकि इससे सप्रेम सुनने का फल विशेष कहा है। श्री रघुवीर विवाहु जैसे प्रेम गावहीं सुनहि, तिनकौ सदा उछाहो मंगल यतन राम जस। महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभाश्रम जानी। दूसरी चौपाई, महामुनि अर्थात महाज्ञानी विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम को शुभ आश्रम जानकर के वन में निवास करते हैं। महामुनि हैं ज्ञानी, अर्थात समस्त मुनियों और समस्त ज्ञानियों में श्रेष्ठ, इसलिए महामुनि कहा, क्योंकि तपस्या के बल से क्षत्रिय से महाराज ब्राह्मण हो गए एक ही शरीर में, दूसरा शरीर नहीं आया। एक ही शरीर में क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। महाराज ज्ञानी है तीनों प्रकार, मुनिमन अगम अगाध सुत करनी, मुदित बस्ती विपुल विद वर्णी। यानी कोई दूसरा ऐसा नहीं हुआ कि जो क्षत्रिय शरीर से ब्राह्मण बन गया। ये विश्वामित्र ही ऐसे हैं जो क्षत्रिय से महाराज ब्राह्मण बन गए। यहाँ महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र नाम जो है महामुनि और ज्ञानी, ये तीनों के पद के सहेतुक परस्पर एक एक के भाव को पुष्ट करते हैं। विश्वामित्र यानी विश्व अमित्र, अर्थात आपके सत्संग से संसार का अभाव हो जाता है, या आपने संसार के पदार्थों को नश्वर समझ करके उनसे अपना ममत्व हटा लिया है, या संसार को शत्रु समझ करके अपने आप को अनाद काल के परम मित्र राम जी की खोज की है, ऋषियों के आचरण स्वीकार किए। अतएव आगे महामुनि कहा, वेद शास्त्र के तत्व के पारदर्शी मुनि कहे गए हैं, और उस तत्व का स्वरूप ही बनकर के तदाकार हो जाए वह महामुनि। तत्व का रूप होने से ज्ञानी कहा। इन तीनों गुणों से संयुक्त हैं, इसी से यह जानते हैं कि आश्रम बड़ा शुभ है। जहाँ महाराज ऐसे महात्मा रहते हैं वह जगत पवित्र हो जाती है, वहाँ भगवान आते हैं। बसहि विपिन शुभाश्रम जानी, इस पावन वन का नाम है चरित वन। आश्रम तो बस्ती आदि में भी रहता है, परंतु वहाँ उपाधि भी रहती है। जहाँ बस्तियों आश्रम होते हैं महाराज, वहाँ बस्तियों वालों के आकर्षण में कभी कभी संत बिगड़ जाते हैं, अपने ध्यान पूजा से अलग हो जाते हैं, लेकिन महाराज इनका वन में रहते हैं। वहाँ महाराज निरुपाधि विचार से विपिन कहा, और विपिन में निवास करना वैराग दिखाया। शुभ आश्रम यानी शुभ का भाव है कि यहाँ अनुष्ठान शीघ्र सिद्ध होते हैं, या आश्रम सिद्ध पीठ, इसको दूसरे नाम से सिद्धाश्रम कहा जाता है। शुभ आश्रम यानी ये आश्रम सिद्ध पीठ है, परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी से अपने चरण कमलों से पवित्र और सुशोभित करेंगे, इसलिए महाराज इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम गंगा जी के दक्षिण तट पर स्थित है, और आजकल बक्सर नाम से बिहार के प्रांत में प्रसिद्ध है। महाराज शुभ भाव यह है, आश्रम परम पावन है। सब मुनि शुभ अर्थात परम पावन आश्रम बनाकर ही बसा करते हैं, इसी से ऋषियों के आश्रमों को यह परम पावन विशेषण दिया गया था। महाराज भरद्वाज जी, भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा, और जब महाराज प्रयाग में रहते हैं, लेकिन भरद्वाज आश्रम अति पावन, देख परम पावन यह आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। काकभूषुंडी का आश्रम, जहाँ गरुण जी का मोह खत्म हो गया जाते हैं। यहाँ जब जोग यज्ञ सिद्ध होते हैं, अतः शुभ जान करके यहाँ बसे। आश्रम गंगा के तट पर चंडी देवी के स्थान पर के पास है। अयोध्या जी से 64 कोस माना जाता है। इस आश्रम पर महातपस्वी विष्णु भगवान ने सैकड़ों युगों तक तपस्या करने के लिए निवास किया था, और महाराज वामन भगवान का यह पूर्व आश्रम है। महातपस्वी विष्णु यहीं सिद्ध हुए थे, इनका नाम सिद्धाश्रम है।
इह राम महाबाहो विष्णुदेवन्मस्कितः वर्षांसु बहूनि तथा युगशतानि च तपश्चर्या योगार्थ सुवास मुहसु महातपः एष्पूरवाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रमिति ख्यातः सिद्धो यत्र महातपः। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। सो आश्रम जानी ऐसा कह करके विश्वामित्र जी यहाँ यज्ञ करने के लिए कौशिकी तट छोड़ करके महाराज गंगा जी के किनारे बक्सर में विश्वामित्र ने राम जी से यह भी कहा कि महात्मा वामन ने यहाँ निवास किया, उनके प्रति मेरी भक्ति होने से मैं यहाँ रहता हूँ। करें मयापि अवश्भक्त्या तस्यैव वामन सो सुपूज्यते। शुभाश्रम जानी विश्वामित्र जी ने राम जी के पूछने पर बताया है कि ब्रह्मपुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में से महाराज कुशनाभ दूसरा पुत्र था। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नाम का परम धार्मिक पुत्र पैदा हुआ। यही महात्मा गाधी महाराज विश्वामित्र जी के पिता है। कुश वंश में उत्पन्न होने से कौशिक कहा गया। वाल्मीकि रामायण में महाराज इसका स्पष्ट वर्णन है। मेरी बड़ी बहन का नाम सत्यवती था, जो महर्षि ऋचिक की ब्याही गई थी, जो इस शरीर से स्वर्ग को गई थी। उसके नाम से कौशिकी नाम की एक महानदी उत्पन्न हुई। इसी से हिमवान की तराई में उसके तट पर महाराज शरीर से स्वर्ग त्याग से स्वर्ग गई। सुखपूर्वक निवास करता हूँ, विश्वामित्र जी ने कहा। यज्ञ करने के लिए मैं यहाँ सिद्धाश्रम में आया और तुम्हारे पराक्रम से मुझे सिद्धि मिली। अहम ही विनयामाद्र हित्वं ताम समगातः सिद्धाश्रम मनुप्रात सिद्धोस्मि तव तेजसा। यानी जो है बता रहे हैं कि ये महाराज मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसका नाम विश्वरथ था। ब्रह्म ऋषित्व प्राप्त होने पर विश्वामित्र नाम हुआ। इनके जन्म की कथा इस प्रकार है कि एक बार श्री सत्यवती जी और उनकी माता ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर के उनसे प्रार्थना किया। ऋषि ने 2 प्रकार के मंत्रों से चरु को सिद्ध करने के लिए 2 घट स्थापन किए और यह कह दिया कि चरु तुम अपनी सत्यवती को खिला देना और तुम्हारी माता खा ले। यह कह करके वो स्नान को चले। माता ने सत्यवती के चरु को शेष समझ करके उससे अपना चरु मांग लिया और अपना चरु उसको दे दी। सा ऋषि प्रार्थितम पत्ना ससुत्ता चा पत्यकामया सपैत्योन्मन्त्रेरुश्चा स्नातो गतो मुनि तावत्सत्यवती मात्रा स्वचक्रम वाचिता सती श्रेष्ठम मत्वा तदातान्ते मधुरातयम। विष्णु पुराण में इसको स्पष्ट करके लिखा है। ऋचिक जी ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि यह महाराज तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारी माँ के लिए, इनका तुम पर यथोचित उपयोग करना। यह कह करके वो वन को चले। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी सभी लोग अपने लिए ही सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमार को तो बल वीर तथा संपत्ति आज से लेना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। और महाराज विष्णु पुराण का श्लोक है, पुत्री सर्वैवात्मत्पुत्र मतिगुणमा भलिष्यति नात्मा जाया भ्राति गुणेन स्पीदितो भवति अतोहरसि मामात्मीयं चरुं दातुं मदीयं चरुमात्मनोपयुक्तं मत्पुत्रेण हि सकल भूमंडल परिपालनं कार्य कियद्वारा ब्रह्मणस्य बलवीर्यान्ते तद्युक्ता सा स्वचुरम मात्रे दत्तवती। जब ऋषि को यह बात हुई पता कि अपनी पत्नी से कहा कि तुमने तो यह बड़ा अनुचित किया, ऐसा हो जाने सब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती की बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि अच्छा पुत्र तो ऐसा नहीं होगा, किंतु पौत्र उसी स्वभाव का होगा।
महाराज राजा गाधी की स्त्री ने जो चरु खाया उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो छत्री होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए। इनके 100 पुत्र थे। इनसे कौशिक वंश की बहुत अधिक वृद्धि हुई। ये बड़े क्रोधी थे, साफ दे दिया करते। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की सुप्रसिद्धि परीक्षा लेने के लिए यही गए थे। ऋग्वेद के अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनके दस्ता ये विश्वामित्र जी, इनके यहाराज वंशज माने जाते हैं। ब्रह्म गायत्री के ऋषि हुए। गायत्री मंत्र को इन्होंने साक्षात्कार किया है। बड़े तेजस्वी ब्रह्म गायत्री के। इन्होंने तप के प्रभाव से क्षत्रियत को छोड़कर के ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। संक्षिप्त कथा, एक बार बड़ी सेना समाज लेकर के शिकार को गए। मार्ग में वशिष्ठ जी के आश्रम पर ठहरे। मुनि के पास एक कामधेनु थी। मुनि ने कामधेनु से कहा कि भाई देखो, ये राजा हैं और राजा आए हैं मेरे पास, राजोचित इनका सम्मान होना चाहिए और इनकी सेना सहित बड़ा आदर सत्कार होना चाहिए। महाराज कामधेनु ने किया। विश्वामित्र को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने गौ वशिष्ठ से गाँव मांग लिया कि दे महाराज, आप गाय हमको दे दीजिए। तुम्हारे किस काम की? हमारे लिए तो बहुत काम की है। मांगी, लेकिन वशिष्ठ जी ने ध्यान स्वीकार नहीं किया। महाराज उन्होंने राजा का सेना सहित बड़ा सत्कार करने के बाद भी उन्होंने मांगा, लेकिन महाराज उन्होंने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। राजा उसे बलात्कार लेकर के जाने लगे, परंतु इसमें वो सफल नहीं हुए। महाराज वो कामधेनु कहने लगी मुनि से, तो मुनि ने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये राजा है, बलात् ले जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो महाराज जो है कामधेनु ने अपने आप को बचाया। बड़ी भारी सेना ला करके उन्होंने छीनना चाहा, पर उनकी सब सेना को पुत्र मारे गए। एक पुत्र बचा, उसे राज दे दे। इतनी कठिन तपस्या करके शिव जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया और उसके बल पर फिर वशिष्ठ जी के गौ छीनने गए, परंतु वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के आगे उन सब अस्त्र शस्त्रों का तेज नष्ट हो। लज्जित होकर के विश्वामित्र ब्रह्मत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से कठिन तपस्या की। ब्रह्मा देवताओं ने इन्हें ब्रह्मर्षि पद दे दी। ये वशिष्ठ जी के ऐसे परम शत्रु हो गए, उन्होंने पुत्रों को शाप दे करके इन्हें भस्म कर दिया। वाल्मीकि रामायण में महाराज इसकी विस्तृत कथा है, और भी देखेंगे। ऐसे विश्वामित्र की चर्चा आपने श्रवण किया आज। और जो है आज हमने दोहा नंबर 206 की पहली दूसरी चौपाई को श्रवण किया। दोहा नंबर 206 की तीसरी चौथी चौपाई की चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।